फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है मनीता लाइफस्टाइल ब्लॉग में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं आई हूँ शॉप पे, जो कि मुझे मेरी मम्मी ने बुलाया है। और क्योंकि दशहरा का समय है और दुर्गा पूजा में ना एक दूसरे को कपड़ा दिया जाता है, जो कि माँ बाप देते हैं अपने बच्चों को, बच्चे भी देते हैं अपने माँ बाप को। मेरी मम्मी और मेरी आंटी दोनों मिलकर डिसाइड कर रहे थे कि सेजल में कौन सा ड्रेस अच्छा लगेगा। लेकिन जो भी ड्रेस आ रहा था सेजल को, वो बड़ा ही हो जा रहा था, एक साइज बड़ा हो जा रहा था। फिर हम दूसरा ड्रेस देखने लगे। ये जो इनका शॉप है ना, ये शॉप का नाम है लवली पाठक शॉप। तो मुझे अच्छा लगा। इनमें जो इनके पास जो ड्रेस है, साड़ी का कलेक्शन भी अच्छा है और कुर्ती का कलेक्शन भी अच्छा है। छोटे बच्चे हो चाहे बड़े लोगों से, सभी का कलेक्शन इनके पास अच्छा है। मुझे तो लगता है कि मेरी मम्मी अधिकतर कपड़ा यहीं से लेती है, शुरू से, आज से नहीं। जब से आंटी का दुकान आया है, जब से इन्होंने दुकान खोला है, तब से हम लोग, मेरी मम्मी यहीं पे लेती है। और मुझे भी कुछ जो भी ज़रूरत पड़ता है मैं यहीं से ले लेती हूँ। क्योंकि होता है ना कि अब 2 पैसा बचाने के लिए मार्केट जाएंगे, इससे अच्छा इन्हीं के पास, अगर हमारे पास पैसा नहीं भी है तो हम उधारी भी ले सकते हैं और बाद में भी पैसा दे सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। अगर जैसे 1 हफ्ते के बाद ही पैसा देंगे तो कुछ नहीं बोलती हैं, जो शॉप वाली आंटी है वो कुछ नहीं बोलती। और यहाँ पे जो मेरी आंटी है वो मेरे लिए चूड़ी ले रही थी, तो मैंने बहुत मना किया कि नहीं आंटी, मुझे चूड़ी नहीं चाहिए, अभी रहने दीजिए, अभी बहुत समय है, अभी दशहरा में तो है ना, कम से कम अष्टमी नवमी है, मैं बाद में ले लूँगी ना। तो फिर उन्होंने बहुत जिद किया कि नहीं ले लो। फिर मम्मी ने भी बहुत जिद किया। बहुत बड़ा है। अच्छी लग रही है सेजल, अच्छा लग रहा है। अच्छी लग रही है। अच्छा लग रहा है। सब बच्चे सुन के तुम्हारा हो गया। ठीक। हाँ ऐसा ठीक है। ठीक है। रानी कलर लगे। ठीक है आंटी, नहीं भी ठीक है आंटी, ठीक है। रानी कलर ठीक है। रानी कलर कोई पर पहनना होगा, लाल पहनने में कोई पर, सूटों पर। हाँ तो लाले तो ठीक है। नहीं मिला था फिर मैं कहूँ। पर्स भी पसंद आया और साथ में चूड़ी भी बहुत अच्छा लगा, तो मुझे वो भी मिल गया गिफ्ट में और सेजल को पर्स मिला गिफ्ट में। तो मैं क्या बोलूँ ना कि मेरी बेटी छोटी सी है तो नानी भी उसे गिफ्ट देती है और जितनी भी उसकी नानी है, मतलब मेरी आंटी, सभी उसे गिफ्ट देते हैं। मुझे तो लगता है मैं बाहर से कुछ कम ही खरीदती हूँ, मुझे तो गिफ्ट नहीं मिलता। यहाँ पे मैं अपने घर पहुँच चुकी हूँ। काफ़ी रात हो चुकी थी, 6 बज चुके थे। और आने के बाद मैंने अपना सारा काम फटाक से किया, बच्चों को कुछ नाश्ता दिया, उसके बाद मैं साबूदाना बनाने में लग गई, क्योंकि साबूदाना भी तो बनाना था। फिर साबूदाना मेरी अच्छी तरह से बन चुकी है और इसमें मैं अब दूध डाल दूँगी, थोड़ी देर खौला के फिर मैं इसे निकाल दूँगी। क्योंकि ज़्यादा खौलाने के बाद ना ये होता है क्या कि जब ठंडा हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा ही गाढ़ा हो जाता है। और यहाँ पे देखिए मेरा साबूदाना बनकर रेडी है। खाना बनाने के बाद मैं फटाक से नहाने चली गई, क्योंकि मुझे आरती करना था, आरती का भी समय हो रहा था। और फिर मैंने अच्छी तरह से अपना आरती किया, मेरे दोनों बच्चे साथ में बैठे हुए थे। आरती करने के बाद मैंने छोटा सा दिया जलाया, जो कि मैं तुलसी जी के पास जलाती हूँ शाम में डेली। और उसके बाद मेरे दोनों बच्चों को मैंने पढ़ाने बैठा दिया। पढ़ाने के बाद मैं दोनों बच्चों को खाना खिला करके फिर सुला